हेलो दोस्तों। मैं पिछले जो मेरा एक वीडियो था उसमें मैं बताया था कि जो भी हम स्टूडेंट पीडब्ल्यू पे सब्सक्रिप्शन लिए चुके हैं और वो ज़्यादातर ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है वो कॉलेज की सेमिस्टर प्रिपरेशन के लिए हो सकता है, वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई कारण के वजह से वो ऑनलाइन क्लास ज़्यादातर अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं उनको एक टिप्स बोला था जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सेमिस्टर मेरा भी चल रहा है, मैं भी प्रिपरेशन के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। और तो इसलिए मैं लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि जो भी पीडब्ल्यू का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लास, उसको वो जो क्लास नोट रिकॉर्डिंग जो वीडियो होता है ना, जो वीडियोस रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लास नोट होता है उनका, तो क्लास नोट को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल ऐसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद अगर आप जब रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग जो होता है वीडियोस आप इसको देखेंगे, फिर कुछ लिखने में समय जाएगा। तो लिखना ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ये जो है प्रिंट जब आप ऐसे निकालोगे तो लिखना ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, तो आपको बस उसको समझने में समय देना होगा। तो जितना ज़्यादा आप फोकस में दे करके वहाँ पे समझ लेंगे तो लिखने में शायद कुछ फोकस जा सकता था। इसलिए ऑलरेडी ये प्रिंट निकाल लीजिए और ज़्यादा फोकस अपना वीडियो लेक्चर जो चल रहा है वहाँ पे दीजिए, लिखने में ज़्यादा समय नहीं दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट निकाल दिए ना आप। तो यहाँ पे अच्छे से आपका लिखना हो गया। तो अगर उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है लिखना, या फिर यहाँ पे आपका पेन में लिख सकते हैं नीचे, या फिर वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, मिल जाता है आपको। तो यहाँ ये जो था मैंने बताया। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट्स है वहाँ पे आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में मैथ्स मिल जाएंगे। वो हीट ट्रांसफर हो गया, वो थर्मोडाइनामिक्स हो गया, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मैथ्स यूज होते ही हैं। मैं बस यही कहूँगा कि आप जो प्री रिक्वेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स जो है, पहले वो जो ऐड करते हैं ना पीडब्ल्यू के सब्सक्रिप्शन, उसको आप पहले समझिए। जितना समय दे करके आप समझ सकते हैं, तो मेन बेस वही है। क्योंकि अगर आप मैथ अगर पहले समझ जाते हैं तो उसके बाद मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफ़र वो समझना इजी होता है। सबसे पहले मैथ जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैथ को अगर जितना आप समय देंगे, जितना आप बार बार करेंगे, तो वो बाकी सब्जेक्ट के लिए समझना इजी हो जाएगा। तो ये एक जो था मेरे प्रिपरेशन से लर्निंग जो मैंने सीखा था वो मैंने शेयर किया। तो आगे जो ये है मेरा वीडियोस, क्या मैं कैसे रहता हूँ, ये मेरा सुबह का योगा का वीडियो है। पहले मैं सुबह उठ कर के कुछ योगा प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि वो हेल्थ के लिए अच्छा रहे। और मैं जो बेड है ना मेरा, मैं नीचे बिछा के ही सोता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं चारों ओर मेरा बुक रखता हूँ। अपने लेफ़्ट साइड में, अपने राइट साइड में बुक ही रहता है मेरा चारों ओर। और मैं अगर बेड रखता हूँ तो मैं चारों ओर फैला के पूरा चारों ओर बुक, जब मैं पढ़ता हूँ कभी कभी तो बुक 1 2 3 मतलब ऐसे रख कर के फिर सॉल्व करके ऐसे पढ़ता हूँ। तो मुझे नीचे अच्छा लगता है, इसलिए मैं नीचे रख कर के पढ़ाई कर लेता हूँ।
तो मेरे लेफ़्ट साइड में ही बुक्स है, वो सारे नीचे पेपर लगा करके मैं रखा हूँ। तो मैं सुबह सुबह दो योगा प्रैक्टिस तो ज़रूर करता हूँ। वो कपालभाति होता है एक, और अनुलोम विलोम। मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ और बस यही प्रैक्टिस रेगुलरली करने से पूरा दिन भर के लिए अच्छा महसूस होता है, और ये शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए मैं करता रहता हूँ। अनुलोम विलोम और कपालभाति ये रोज़ करने से आपका जो ब्रेथ है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन जो फ्लो हो रहा है हमारा बॉडी में वो अच्छे से फ्लो हो पा रहा है। और अनुलोम विलोम कपालभाति ये दोनों को रेगुलर करने से आप उसका बेनिफिट जान सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं अगर आप खुद करेंगे रेगुलरली। तो ये था कुछ मेरा योगा प्रैक्टिस। देन मैं कुछ जो मैंने बुक रखा था, मैं आपको बताया था कि मेरा लेफ़्ट साइड में बुक रखता हूँ, तो वो बहुत दिन हो गया था, तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँ चारों ओर। थोड़ा जो वो धूल जमा हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए ऐसे रख करके और मैं फिर से उसको साफ़ सफाई करके रख दूँगा। तो ये मैं मेरा जो बुक है, गेट का जो बुक है वो पहले रखा हुआ है, उसके बाद मेरा कुछ लैब रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही जो कर सकता है धूल को साफ़ करने के लिए, ये मेरा डायरी है, ये मैं लिखता रहता हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा डायरी है जो हाथ में रखा था, और इसमें मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि ये मेरे लिए भी हेल्प हो सकता है, और जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ अपने डायरी में, ताकि आगे मैं शेयर कर सकूँ वो बात को, ताकि किसी के और मुझे भी हेल्प हो सके। तो ऐसे करके मैं साफ़ सफाई कर दिया, तो फिर से अपना जो बुक्स है वो मैंने वहाँ पर रख दिया। तो बात ये था कि जो मैंने डायरी है ना, वो मैं तभी लिखता हूँ जब कुछ इम्पोर्टेंट थॉट आता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि रेगुलर हो तो रेगुलर मैंने लिख देता हूँ। ये देखिए मैं कितना खुशी से, मतलब गेट जो बुक है मैं उसको दिखा रहा था, ताकि मतलब बहुत मैं उसके ऊपर मैं खुश हूँ कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इसीलिए दिखा रहा था कि ये गेट का जो बुक है मुझे तो डिलीवर हो चुका है। और मैं बोल रहा था कि जब भी आप कुछ भी इम्पोर्टेंट सुनते हैं या फिर जानते हैं, उसको आप तभी इस्तेमाल, मतलब लगता है कि ये मुझे आगे हेल्प कर सकता है करने से, तो आप उसे रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, फील होता है रेगुलर करने से, ज़रूर फील होता है कि हाँ ये मुझे इम्प्रूव कर रहा है। वो एक्सरसाइज होता है, हो सकता है वो आपका हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंटली कुछ एक्सरसाइज करना। और नॉलेज के लिए आप पढ़ाई रोज़ कुछ ना कुछ लिखना और पढ़ना, कुछ मेमोराइज़ करना, कुछ अंडरस्टैंड करना, लिखना, कैलकुलेट करना, तो ये सब डेली करने से कुछ फील होता है। तो मैं सुबह सुबह ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर कुछ खाना लाने के लिए गया था, लेकर के आया,
फिर आयरन करने के लिए अपना जो शर्ट है, यूनिफॉर्म जो है कॉलेज का, उसको आयरन करने के लिए तैयारी किया। क्योंकि जो मेरा स्टडी टेबल है उसके ऊपर तो मैं बुक्स रखा करता हूँ, वो आयरन करना भी इतना आसान काम नहीं है। पहले हमें उस स्टडी टेबल को क्लीन करना पड़ता है, रखना पड़ता है नीचे। उसके बाद फिर अपना एक टेबल के ऊपर एक जो है उसको पकाना पड़ता है, रखना पड़ता है। फिर उसके ऊपर शर्ट जो है रख करके आपको आयरन देना होता है। फिर जा कर के आपका आयरन हो जाता है। फिर उसके बाद आप फिर उसको जो सामान रखे थे, फिर उसको आपको फिर से वहीं पे रखना है। फिर जा कर के आपका स्टडी टेबल तैयार होता है। ऐसे करके मेरा आयरन हो गया। फिर से मैं अपना स्टडी टेबल को सही जगह पे रख लिया और फिर मैं तैयार हुआ अपना कॉलेज जाने के लिए। ये मेरा आई कार्ड है और सब कुछ। मैं यूनिफॉर्म और जो भी मेरा ज़रूरत का सामान है वो सब ले करके कॉलेज के लिए तैयार हो गया पूरा। देन ये जो मोमेंट था वो मैं कॉलेज जाने का, वो मंडे था, इसलिए मैं सोचा था कि कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए कि ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे मुझे भी, ताकि जब मैं कॉलेज आऊँ। ये मैं कॉलेज जब आ रहा था, कॉलेज से जब छुट्टी होकर के आ रहा था, तो रास्ते में अच्छा लग रहा था ये सीन, तो मैं रिकॉर्ड कर दिया था ताकि ये एक मोमेंट था। फाइनली जब मैं रूम को आया था, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन था। और ये 2-3 दिन बाद शायद थर्सडे या फ्राइडे में मैं एक कुछ बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे जो अभी तक का जो मेरा सबसे मोटिवेशन है ना, वो यही है। आप सुने ही होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सन है, उनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। तो उनका मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ। जब वो उनको कैद किया गया था, जो उनको चेन में बांध दिया गया था, जो औरंगजेब जब उनको बंदी बनाए थे, वो सीन एक लास्ट सीन थे। तो उसमें ये छावा का जो सीन आप ज़रूर देखना। तो आप छावा मूवी का जो लास्ट सीन है उस सीन को ज़रूर देखिएगा एक बार। और लास्ट सीन में एक डायलॉग है जो कवि का जो किरदार निभाए हैं, वो संभाजी महाराज उनको बोले कि आप मेरी वजह से पीड़ा सह रहे हैं। वो बोले कि इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। ये एक डायलॉग था जो मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और उसके बाद जो सीन है उनका नाखून को खींचा जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे किया जाता है सीन, आप अगर देखेंगे, मैं बताता नहीं। तो लास्ट में वो इतना दर्द देते हैं उनको, वो आ तक भी नहीं करते हैं, मतलब दर्द से आ तक भी नहीं करते हैं वो। उनका बस वही चीज़, वो धर्म में अड़िग रहना, उनका सर ना झुकना, वही चीज़ मुझे मोटिवेट किया है। बस मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। भले ही मैं उनको नहीं देखा हूँ, लेकिन उनका ये बात बहुत मोटिवेशन दे रहा है और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जब भी पढ़ाई में करूँ
जब भी पढ़ाई के वजह से दर्द हो और मैं ये सोचता रहूँ कि उनको कितना दर्द हुआ होगा, अगर वो सब इसने ऐसे सहे हैं तो हमें ये पढ़ाई से जो दर्द हो रहा है ये हमें भी सहना है। पढ़ाई से जब फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जाते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बहुत समय चले जाता है, वहाँ पे कंट्रोल करना है कि ये सोच करके। तो ये इसीलिए मैं वो ड्राइंग बनाया था और मेरा टेबल में लगाया था। तो ये था एक मोटिवेशन जो मैंने शेयर किया, जो मैंने सीखा था। तो आगे भी मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा, जो मेरा लाइफ से मैं सीखा हूँ, जो मैं नोटिस किया हूँ कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ये एक रेयर है। मतलब ये कुछ भी ऐसा ही नहीं हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो ऐसे ही होता रहता है। कुछ तो ऐसा होता है जो इसके कारण मैं कर रहा हूँ। तो आप सबको बस यही रिक्वेस्ट है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, ताकि जो फील है, जो मोटिवेशन का जो रियल फील है वो आप तक पहुंचा जाए। क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, लगभग बहुत कम स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं शायद, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ ये करना और जो इम्पोर्टेंट है शेयर करना बहुत कम कर रहे हैं। और मैं पूरा अपना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रिपरेशन है, मैं आज के वीडियो में मेरा जो प्रिपरेशन वाला जो वीडियो था वो मैंने शेयर नहीं किया है। वो आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि मेरा जो प्रिपरेशन है कितना हार्ड है। मैं बस अपना आज का कैसे मैं क्या करता हूँ बस ऐसे ही कुछ बोला उसके बारे में। जो मेरा प्रिपरेशन है वो मेरा अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो आपको देख करके एक फील आए कि अगर ये इससे अच्छे से अगर कर पा रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ये था बस शेयर करने के लिए आपको। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं खुद को भी मोटिवेट कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बस इम्पोर्टेंट शेयर करता हूँ आपके लिए, ये नहीं, ये मेरे लिए खुद के लिए भी है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप जितना समय अपना पढ़ाई को देंगे आप उतना ही जानेंगे। मैं पहले वीडियो में ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम जान नहीं सकते। हम जितना समय देंगे, जितना हम कोशिश करेंगे उसको बारे में जानने के लिए, हम उतना ही जानेंगे। मेन पॉइंट यही है, जितना समय देंगे उतना ही जानेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए।